वहाँ से जो बात आ रही थी वो पुरुष केंद्रित थी, द मेल पर्सपेक्टिव। आपने अच्छा किया अपनी बात जोड़ दी कि एक महिला, युवा महिला भी इस पारिवारिक सामाजिक स्थिति में अपने आप को कहाँ पर पाती है। स्पष्ट ही है कि बात पुरुष या महिला होने की नहीं है। सबके ऊपर बंधन लाद दिए गए हैं, आदमी हो औरत हो कोई हो, बच्चा बूढ़ा कोई हो। किसी को उसकी माताजी नहीं समझते, किसी को उसकी पत्नी नहीं समझते, किसी को उसके पिता नहीं समझते। इसमें ऐसा कैसे कहते हैं कि बात किसी लिंग विशेष की है? क्योंकि लिंग को दोषी बना दिया तो हमने प्रकृति को दोषी बना दिया कि भाई एक लिंग ही ऐसा पैदा होता है। बात उसकी है ही नहीं, बात हमारे ढर्रे की है, बात उस चीज़ की है जिसको हमने ज़िंदगी समझ रखा है। हम सब ने ज़िंदगी का एक बहुत फालतू खाका खींच रखा है, और चूँकि हमारे देखे वो ज़िंदगी है तो हम वैसी ही ज़िंदगी फिर अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं, या अगर शादी वगैरह हो गई तो अपने पति या पत्नी पर थोपना चाहते हैं। मुझे अनुमति दीजिए, मैं वापस जाता हूँ उसी सवाल पर। मेरे साथ यहाँ पर राघव खड़े थे, तो इंसान है, आपकी तरह इंसान है। 3 साल पहले यहाँ आए थे तब जितना कमाते थे, 3 साल बाद भी आज यहाँ शायद उसका आधा भी ना कमाते हों। ये क्यों मज़े में है और कैसे? इनके भी माँ बाप हैं, शिक्षा है, जिस कैंपस से आ रहे हैं वहाँ बड़े महत्वाकांक्षी लड़के लड़कियाँ और माहौल होता है, तो ये कैसे मज़े में घूम रहा है? और यहाँ पर है संस्था में तो ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बहुत फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं कैसा हूँ इसका कुछ अनुमान आपको है ही। तो जिनके साथ मैं 24 घंटे रहता हूँ, इतना समय गुजारता हूँ, मैं उनके साथ बहुत कोमल, मासूम, मुलायम तो नहीं रहता हूँगा। तो ये वो सब अनुभवों के साथ भी प्रसन्न है। कैसे? अंतर कहाँ पे आ रहा है? नहीं, इस व्यक्ति में और आप में अंतर कहाँ पर आ रहा है? चुनाव तो मैं कह रहा हूँ आप भी कर लेते हैं। ये व्यक्ति चुनाव करके भी, ऐसा चुनाव जो आपको भारी लगता है वैसा चुनाव करके भी ये व्यक्ति बहुत हद तक मस्त कैसे है? और आपके लिए वो चुनाव इतना भारी क्यों हो जा रहा है? आप उसी चुनाव की बात पर परेशान हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। ये व्यक्ति अपेक्षितया मौज में क्यों है? अपना जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं कि हमारे जो प्लेजर की परिभाषा है, मज़ा लेना है। नहीं, मज़े तो पूरे लेता है। ये स्विमिंग जाता है, ये खेलने कूदने जाता है, ये घूम घाम भी लेता है। मज़े में क्या कमी है? गया कहाँ? तो मज़े ही ले रहा होगा कहीं। आचार्य जी, जैसे ही लोग जाते हैं, ये दूसरे आईआईटीएन भी हैं, ये भी आपके सामने खड़े हैं, ये भी आईआईटीएन है। ये मज़े कोई कम लेते हैं? इनकी शक्ल देखिए, मैं परेशान हूँ इनके मज़ों से। समस्या क्या है? ये कैसे मज़े में चल रहे हैं और आपको बंधन ही बंधन क्यों दिखाई दे रहे हैं? इनके पास भी परिवार है। आचार्य जी, जैसे कि घूमने का कहीं कोई प्रोग्राम बनाता है, हाँ, पहाड़ों पर जाते हैं, हाँ, तो वो केवल घूमने नहीं जाते, उनको फोटो खींच के वो डालनी होती है। और अपनी बताइए ना, आप बताइए अपनी क्या बात है। ये देखिए, किनकी? नहीं, एक सेकंड रुकिए। शादी हो नहीं जाती, शादी करी जाती है, शादी हो नहीं जाती।
ऐसा थोड़ी होता है कि आप बाथरूम से निकले और पता चला मैं शादीशुदा हूं, हो गई। ये मतलब क्यों करे? कोई समुचित कारण, कोई वजह? देखिए, बात करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी ना करना कोई अनिवार्यता वगैरह है। शादीशुदा लोग भी हैं, उनका भी काम मजे में चल रहा है। अंतर कहाँ पर है, हम जरा उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं। जो चेतना का स्तर इनका उठ गया है, वो हमारा अभी उठना बाकी है। इसलिए हम सब कुछ होके भी खुश नहीं होते, और इनके पास जितना है, क्योंकि चेतना से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। अगर मेरी चेतना जागृत हो गई, जो सब कुछ मांगती है, गलत भी अच्छा भी, तो वो चेतना का स्तर इनका हाई लेवल पे है, जो आपके साथ रह के इनको मिला है। हम 1-2 घंटे सुनते हैं आपको, आधा घंटा सुनते हैं, ये आपके साथ रहते हैं, इनकी मूविंग माइंड को क्लैरिफिकेशन हो जाती है, अपना इनका माहौल मिलता है, इनको आपस में अपने जैसे और लोग मिलते हैं। तो ये चेतना का स्तर जो है, और जो हम अपने उठाने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, तो इसलिए ये शायद बात इनको ये- आपकी, मैं इससे थोड़ा सहमत हो सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ इसको आप और ठोस रूप में बताएं। आपके सामने ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाती है जो आपको रोक देती है, और वही दिक्कत इनको नहीं रोकती? वो कौन सी ऐसी दिक्कत आ जाती है? वो हमारी जो वहाँ पे जिस माहौल में हम रहते हैं, विल पावर कह लो, या हम आदत हो गए, अभ्यस्त हो गए, गुलाम हो गए, जैसे हम लग्जरी। हाँ, उसमें और ठोस, आराम थोड़ा सा और ठोस उदाहरण दीजिए। कौन सी जगह ऐसी आ जाती है जहां आपको रुक जाना पड़ता है, ये नहीं रुकते? नहीं, लालच किस चीज़ का? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं उसको एकदम ज़मीन पे लाना चाहता हूँ। किस चीज़ का लालच है जो आपको पकड़ ले रहा है, इनको नहीं पकड़ रहा? नहीं, लोगों को ये लगता होगा कि ये बच्चा इस लाइन में जाने के बाद शायद शादी नहीं करे या आगे। नहीं, ऐसी कोई मजबूरी तो होती नहीं, लोग शादी करते हैं, संस्था में शादीशुदा लोग हैं। ये और लोगों की सोच होगी शायद। नहीं नहीं, संस्था की मैं थोड़ा सा और कुछ अलग पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा था कि सन्यासी होने के अलावा, बात यहाँ से शुरू हुई थी, आपने कहा था सन्यासी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सांसारिक आदमी है और अपेक्षतया बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, सन्यासी तो नहीं हो गया ना। तो ऐसी जिंदगी जीने में आप कहाँ अटक जाते हैं? किस चीज का फियर? नहीं, पर आप जो कुछ भी ले रहे हैं या जिन चीज़ों को आप भोग रहे हैं, लगभग वो सब इनको भी मिल रही हैं। तो ऐसा आप क्या पा ले रहे हैं घुटने टेक करके जो इनको उपलब्ध नहीं है, ये बताइए। आप कह रहे हैं कि आप इस तरह के यहाँ पे समझौते कर लेते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, उससे आपको ऐसा क्या खास मिल जाता है जो इनकी ज़िंदगी में नामौजूद है? नमस्कार आचार्य जी। हम लोगों ने मन में, जो मुझे समझ में आया है, मैं बहुत सालों से अध्यात्म में हूँ, हम लोगों ने हमारे मन में चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन कर रखा है। जो इस दुनिया में हमें चीज़ें दिखती हैं और हमें लगता है वो मैं ही हूँ, ये गाड़ी मैं हूँ, ये घर मैं हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं इस दुनिया में, हमने अपने मन में एक आइडेंटिफिकेशन कर रखा है इन चीज़ों से। तो वो एक ईगो बन जाता है, फिर मन में एक विचारों का एक पिंड बन जाता है मन में। ये सिद्धांत है। मुझे और ठोस बताइए, आपको क्या खोने का डर रहता तो है? यही खोने का डर है जब हमें बोला जाता है कि इससे हमें दुख मिल रहा है इस आइडेंटिफिकेशन से, क्योंकि हम दुख एक्सपीरियंस करते हैं इस आइडेंटिफिकेशन से। तो जब हमें बोला जाता है कि इनको 1000 लोग इज्जत देते हैं, 1000 कम बोल रहा हूँ, सामाजिक स्वीकृति इन्हें कम मिली हुई है। आपको, मुझे नहीं पता कितने लोग प्रेम या सम्मान देते होंगे, इनको सम्मान देने वाले शायद लाखों लोग हैं। सामाजिक स्वीकृति इनको ज्यादा है या आपको ज्यादा है? ये सन्यासी का जीवन किस प्रकार है, मुझे बताइए। जब आप सन्यासी बोलते हो तो उससे आपका एक अर्थ, एक आशय होता है, एक तस्वीर होती है। ये किस तरीके से सन्यासी है? अभी ये कुर्ते में तो आपको कुछ लग रहा होगा, अभी ये जीन्स टी शर्ट में आ जाएगा, आप बताइएगा सन्यासी कैसे है ये? जी, सन्यासी का मतलब है जैसे हम नौकरी चुनते हैं, ओके, ये नौकरी क्योंकि ओके इससे करियर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबसे ज़्यादा पैसे बनेंगे। ये नहीं चुना कि ओके इससे मन की शांति मिलेगी या इससे बोध होगा या विवेक होगा। अब होता क्या है, ये सन्यासी का ही जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल मेरे हिसाब से ये सन्यासी का ही जीवन जी रहे हैं।
जहां आप नहीं, मैं इस पे थोड़ी आपत्ति रखना चाहता हूं, क्योंकि आप जिसको सन्यासी कह रहे हैं उससे जो छवि जाती है वो डरावनी है। नहीं, मेरे को छवि से मैं यहाँ किसी बुद्ध, वो शब्द मैंने इसलिए यूज किया स्पेसिफिकली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आप शुद्धतम अर्थ में सन्यासी हो सकते वो हैं। ट्राइड और टेस्टेड रूप रहा है हजारों साल से हर धर्म में। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, अच्छा चलिए, मान लीजिए सन्यासी भी हैं, तो ऐसे सन्यासी आप भी क्यों नहीं हो सकते? हाँ वही कि बेसिकली फिर ये जो नहीं, आप रुकिए, बस ही थे, इसका उत्तर दें कृपया। अगर ये सन्यासी है भी, मैंने माना, चलो इन्हें बोल लो सन्यासी, तो ये सन्यासी आप क्यों नहीं हो सकते? आपको तकलीफ क्या आ जाएगी? मैं बताता हूँ कुछ ठोस बातें, सुनिए, मैं बैठिए, मैं बताता हूँ। और मैं नहीं कह रहा मेरी आखिरी बात है, उसमें कोई आपत्ति हो तो ज़रूर बताइएगा, चर्चा है। इनके सारे बैचमेट्स के पास कारें हैं, ये बाइक पर चलते हैं, पर इन्हें बाइक में मौज आती है। तो बेहतर कौन हुआ? वो जिसने 12-14 लाख की गाड़ी खरीद रखी है, इनके पास 1 लाख 1.5 लाख की बाइक है, पर इन्हें तो बाइक में ही मज़ा आ रहा है। उन्होंने नौकरी करी, पैसे बचाए, अब 10 लाख बचाने में कुछ समय तो लगता है ना, और 10-12 लाख बचा के उन्होंने गाड़ी खरीद ली। इन्होंने बाइक खरीदी है, ये बाइक में चलते हैं, गाड़ी भी खरीद लेंगे, ऐसी क्या बात है? उतनी बड़ी नहीं खरीदेंगे, छोटी खरीद लेंगे। जब एकदम ज़रूरत लगने लगेगी भाई कि गाड़ी भी चाहिए, तो गाड़ी भी आ जाएगी। पर वो 10-12 लाख की गाड़ी इतनी बड़ी चीज़ थी कि आप उसके लिए ज़िंदगी बेच दो। यहां पे अटकते हो आप। सामाजिक स्वीकृति वगैरह कोई बात नहीं है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ इनको कौन सी सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली हुई, कौन सी नहीं मिली हुई। 30 साल के नहीं है ये, और इनसे दूनी उम्र के लोग इनको झुककर नमस्कार कर रहे हैं, और कौन सी सामाजिक स्वीकृति चाहिए? इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार तक इनको आदर से संबोधित करते हैं, और कौन सी सामाजिक चाहिए स्वीकृति? मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बार बार पैसे की बात आ रही है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि 2008 से लेकर हम लोग किराए के घर में रहे हैं, अभी भी किराए के घर में ही हैं। तो एकदम नॉर्मल 2 BHK जहाँ पिताजी माताजी रहते हैं। आप तो पैसे की जो बात है कि भाई इनके पास तो पैसा होगा या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात इतनी थी कि घर वाले बोल रहे कि अगेंस्ट अगर होते हैं, तो वो मुझे पता था कि अगर घर वाले अगेंस्ट होंगे तो मैं अभी जा नहीं पाऊँगा आगे। तो वो तो मेरी जिम्मेदारी थी ना कि मैं उनको भी कोशिश करके ले आऊँ आचार्य जी तक। तो वो एक चीज़ होती है। मेरे घर वाले, मेरे माताजी पिताजी आ गए, अब मेरे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, वो मुझे नहीं स्वीकार कर रहे, मुझे मतलब थोड़ी ना उनसे। तो बस हो गई बात पूरी। और नहीं, ताऊ जी चाचा जी से तुम्हें मिल भी क्या जाता? मैं यही तो पूछ रहा हूँ इनसे कि तुम्हारा क्या जा रहा है। वो चाचा जी ताऊ जी तुम्हें ऐसा दे क्या रहे हैं कि तुम उनकी इतनी परवाह करते हो?